आज बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। यानी पैथोफिजियोलॉजी मतलब बीमारियां शरीर में कैसे होती हैं, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। उसका निवारण कैसे किया जाता है, कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, लक्षण क्या है, सारा का सारा चीज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि सेल इंजरी क्या है, यानी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, या फिर हम कहें तो सेल क्या है यानी कोशिका। मेन बात यह है कि ये आपको कंप्लीट वीडियो पैथोफिजियोलॉजी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। मोस्टली आपको समझाने के लिए हिंदी ही यूज किया जाएगा, बस आपको एक बार इंग्लिश में वर्ड को देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल। कहने का मतलब कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल से बहुत सारे जो बहुत क्या होते हैं ना कि सेल से क्या बने होते हैं, सारे टिश्यूज बने होते हैं, सारे ऑर्गन्स बने होते हैं। किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। सेल रिक्वायर्ड, सेल के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, वाटर जरूरी है, एंड अदर सुटेबल इन्वायरमेंटल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग व्हेन सेल आर exposed to stress or harmful stimuli they first try to adapt. If the stress is severe to prolonged, cell injury occurs. If the injury is irreversible, thus cell dyspathophysiology is the study of functional and structural changes in the body caused by disease or injury. इसे हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि कोशिका शरीर के मूल संरचनात्मक इकाई है। शरीर के सभी ऊतकों एवं अंग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका को सामान्य कार्य करने के लिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जल तथा उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। जब कोशिकाएं किसी तनाव या हानिकारक कारकों के संपर्क में आते हैं, क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले स्वयं को अनुकूलित, ठीक है, करने का प्रयास करती हैं। यदि तनाव अधिक या लंबे समय तक बना रहता है तो कोशिका क्षति उत्पन्न होती है। यह क्षति अपवर्तनीय हो जाए तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और पैथोफिजियोलॉजी रोग या चोट के कारण शरीर में होने वाले संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन है। ठीक है, इसे हम इंट्रोडक्शन से संबोधित करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे कि ये सेल होता है। सेल के आउटर लेयर क्या हम बोलते हैं, मेंबर। सेल के बीच में पाया जाता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें एक बाजू वाले में बड़ा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाजू में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल में ही माइटोकांड्रिया पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को भी आपको वहां पे बनाना जरूरी है। स्ट्रक्चर को यहाँ पे याद रख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ से ये है। ठीक है, चलिए हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, परिभाषाएं देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम पार्ट बाय पार्ट। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेल इंजरी क्या है। इंजरी मतलब क्षति, यानी सेल की क्षति कैसे होती है, कोशिका के सेल की इंजरी कैसी होती है। सेल इंजरी इज अ कंडीशन इन विच सेल इज अनेबल टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू हार्मफुल स्टिमुली। कहने का मतलब ये है कि जब वह अवस्था होती है जिसमें कोई कोशिका हानिकारक कारकों के कारण अपनी सामान्य संरचनाएं और कार्य का बनाव रखने में असमर्थ होते हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं सेल इंजरी के दो टाइप होते हैं, रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, क्लियर। एडाप्टेशन क्या कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुकूलन। एडाप्टेशन मतलब क्या कहलाता है, हिंदी में अनुकूलन। एडाप्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है इन द साइज, नंबर,
एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कहने का मतलब होता है कि अनुकूलन तनाव के प्रति कोशिका द्वारा किया गया प्रतिवर्ती परिवर्तन, जिनमें कोशिका के आकार, संख्या, संरचना या कार्य में परिवर्तन हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन कहते हैं या फिर एडेप्टेशन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं सेल की, ठीक है, तो सेल दो तरह से होता है। एक तो मेनली सेल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेल होता है, विदाउट इन्फ्लेमेशन वाला, ठीक है, और विदाउट इंजरी वाली। ये नॉर्मल सेल जो होता है दो टाइप से बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। ये क्या होता है? नॉर्मल सेल को होम्योस्टेटिस मतलब होता है मेंटेन एनवायरनमेंट। क्या? मेंटेन एनवायरनमेंट। ये हमारा एक क्या है? सेल है। ध्यान दीजिएगा, ये सेल दो टाइप से बढ़ जाते हैं। यदि एक स्ट्रेस स्ट्रेस की कंडीशन में आता है तो क्या हो जाता है? एडेप्टेशन हो जाता है। और दूसरा इंजुरियस में आता है स्टिमुलस में, तो क्या हो जाती है? सेल इंजरी हो जाती है या फिर सेल डेथ हो जाती है। और यहाँ से एडेप्टेशन इधर जाता है इन एबिलिटी टू एडाप्ट में, तब क्या हो जाता है? सेल इंजरी या फिर सेल डेथ होती है। यहाँ पे जो नॉर्मल सेल होता है, आ, यहाँ से पहले उसको एडेप्टेशन होगा, तब उसका सेल की इंजरी होगी। और एक डायरेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस से कह सकते हैं। बनेगा बेटा? हाँ।